तो जो जेम फिजिक्स का हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2026 में आया था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने हमें कहा है कि एक चेन है, ठीक है, मतलब एक चेन है जो दो सिरों से हॉरिजॉन्टली लटकी हुई है। इस चेन को हाफ कर देना है और इस हिस्से पे टेंशन बतानी कि यहाँ पे जो टेंशन मिलने वाली T1 वो कितनी होगी। जब इसे हाफ कर दूंगा तो कुछ हो जाएगा, इस पूरे का मास है m, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी मेरी T1, यहाँ पे टेंशन हो जाएगी मान लो T, ए कंपोनेंट T cos थीटा, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये T sin थीटा, उसने कहा एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, और इस पूरे का मास m है तो हाफ का मास m2, तो mg/2। जैसे फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा T sin थीटा इक्वल्स टू mg/2 और T cos थीटा इक्वल्स टू T1, दोनों बैलेंस हो गए तो हो जाएगा T tan थीटा इक्वल्स टू mg/2 और साथ में T1, T से T कट जाएगा, हमें क्या निकालना है T1 इक्वल टू हो जाएगा mg/2 tan 30 डिग्री, यदि tan 30 डिग्री का जोड़ा लेंगे तो हो जाएगा √3 mg/2, दैट्स आवर टेंशन। तो ये क्वेश्चन है जिसमें क्या क्या एक सिलेंडर को हम घुमा रहे हैं, ओमेगा से जिसकी रेडियस r है और इसे हमको इसकी इनर वॉल पे टकराना चाहिए, मतलब चिपका रहना चाहिए, और वो मिनिमम स्पीड किससे घुमा है, और इसकी कोएफिशिएंट दिया है म्यू। रूल क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा n, अब देखो यहाँ पे नीचे उसका वेट लग रहा है जो होगा mg, और मैंने कहा ऊपर को लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स s इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए mg, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इनटू n इज ग्रेटर देन mg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n यहाँ लगेगा तो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या होता है n इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, वो रख दूंगा तो हो जाएगा म्यू m ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर देन mg। करंट फोर्स ज्यादा मुझे तब तो इस टकराएगा, mg क्या कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन म्यू r, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा ग्रेटर देन रूट में g अपॉन मिनिमम चाहिए तो एक बार हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू रूट में g अपॉन म्यू r। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें उसने हमें कहा है कि कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, उसने कहा है कोई एक इंक्लाइन प्लेन है जिस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से कोई भी ब्लॉक नीचे गिरा गया, अब इस ब्लॉक को नीचे से कहाँ लेके जाया जा रहा है, ऊपर को लेके जाया जा रहा है, जिस जो से वेलोसिटी दी है वो है u, और फाइनल v वेलोसिटी इसकी क्या हो गई 0, और जो इसे डिस्टेंस ट्रैवल करी वो है s, और हमें वो है डिस्टेंस निकालना है। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 फोर्स लगेंगे, ये ऐसे लगेगा mg, अब ये ऊपर को जा रहा है तो यहाँ से सीधा हो जाएगा f इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, f बराबर क्या होता है m इज इक्वल टू mg sin थीटा, इससे ये कट गया तो a बराबर आ गया माइनस g sin थीटा। डन बच्चों, अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है h इज इक्वल टू इट स्क्वायर, पर हमारे पास टाइम नहीं है तो ये वाला नहीं यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू u स्क्वायर 2 इंटू माइनस g sin थीटा और इंटू s हमें निकालना है, कौन सा रहेगा u स्क्वायर अपॉन g sin थीटा इक्वल टू s। तो बच्चे ये मेन का एक क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें एक फोर्स दे दिया और मान दे दिया, और पूछा है इसका टाइम 0 से लेकर टाइम t तक में वेलोसिटी बताओ डिस्टेंस का, ठीक है बच्चों। तो उसने हमें दिया है f, हमें बताया f इक्वल टू क्या होता है m की वैल्यू 4 है, फोर्स की वैल्यू डाल देंगे तो आएगा 4t की पावर 3 i माइनस 3t j, और इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 4a, यहाँ से a निकालेंगे तो अगर मैं a x निकालता हूँ, x कंपोनेंट में क्या जाएगा अभी 4/4 t की पावर 3, यहाँ से आ जाएगा ax इक्वल टू t की पावर 3, तो ax को क्या ले सकता हूँ dv अपॉन dt इक्वल टू t की पावर 3, अब इसे लिख सकता हूँ मैं dv इक्वल टू इंटीग्रेशन दोनों साइड, और यहाँ जाएगा t की पावर 3 dt, 0 से लेके t तक बच्चों, तो ये तो हो जाएगा वेलोसिटी v यानी x का कंपोनेंट है तो x, t की पावर 3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4, और वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक आनी है 2 तक, तो आंसर आ जाएगा vx इक्वल टू 2 की पावर 4 16/4, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो vx इक्वल टू आ जाएगा 4, साथ में आई सेम में निकालूंगा vy के लिए क्या लूंगा मैं 3t, ठीक है बच्चों,
और फिर वही सिंपल सॉरी ए वाई, तो लिखूंगा डी वी वाई इक्वल्स टू डी टी और साथ में क्या जाएगा 3t dt और अपॉन में 4, ये जो मास वाला 4 है ना ये अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो वी वाई आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो यहाँ क्या जाएगा 3/4 टी स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में 0 से 2, तो वी वाई को चल जाएगा 3/4 इंटू 4/2 कटेगा 2 तो अंदर आ जाएगा 3/2 जे, ये क्या आ गया मेरा वी वाई, ठीक है बच्चों। अब मुझे ऐसे निकालना है इस साइड से, अगर इसका कंपोनेंट लिखे तो b इक्वल टू आ जाएगा 4i माइनस 3/2 जे। तो x के लिए निकालेंगे तो हमें पता है ds अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है v, हम लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू vx, dx इक्वल टू vx की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4i, 4 साथ में कहा था बिना वैल्यू डालेंगे देखो तो 4t स्क्वायर अपॉन t, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4t स्क्वायर अपॉन t, तो हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं यहीं पे आ जाते हैं और यहाँ पे दोबारा दिया जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x इक्वल टू आ जाएगा t की 5 अपॉन 20 और वैल्यू कहाँ डालेगी 0 से लेके 2, तो x इक्वल हो जाएगा 32 अपॉन 20, x इक्वल टू 8/5 i, सेम y निकलेगा y वाला कंपोनेंट, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे कहाँ था हमारा ये रहा 3/8 t स्क्वायर, तो होगा 3/8 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन और इधर पे आ जाएगा dy का इंटीग्रेशन dt, तो आ जाएगा y इक्वल टू 3/8 t की पावर 8 से 24 24 t की पावर 3 और वैल्यू 0 से 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 कट जाएगा 3 8 24 24 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 या j, तो s इक्वल टू आ जाएगा 8/5i माइनस 1